अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी का आकस्मिक अधिवेशन 3 अक्टूबर 2023 को पार्टी के संस्थापक सदस्य, कोर कमेटी के सदस्य, चुनाव अधिकारी एवं प्रदेश के सामान्य सदस्यगणों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। पार्टी का रजिस्टर्ड कार्यालय 263 राहुल नगर, कोलार रोड, भोपाल में स्थित है। सर्वप्रथम पार्टी के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय श्री मनमोहन शाह भट्टी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के संविधान की धारा 13 के अंतर्गत अधिवेशन में उपस्थित ट्रिब्यूनल द्वारा उपस्थित सभी सदस्यगणों की सहमति से कार्यकारिणी के 9 सदस्यों का चयन पार्टी के पदाधिकारी के रूप में एवं 21 सदस्यों का मनोनयन कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में किया गया। समिति के पदाधिकारियों द्वारा अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मोनिका भट्टी द्वारा त्याग पत्र दिए जाने पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं सामान्य सदस्यों की बैठक आहूत कर सर्वसम्मति से सुश्री मोनिका भट्टी का इस्तीफा स्वीकार किया गया। अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के संविधान की धारा 18 के अंतर्गत राष्ट्रीय महासमिति में से श्री होरीलाल कुमरे ने पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए श्री कमलभान शाह भट्टी के नाम का प्रस्ताव रखा, सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। बैठक में अन्य नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित नाम न होने से सर्वसम्मति से श्री कमलभान शाह भट्टी को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। नवागत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत कार्यकारिणी के 9 पदाधिकारी एवं 21 कार्यकारिणी के सदस्यों के नामों की घोषणा की गई। उक्त संपूर्ण कार्यवाही अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के संविधान की धाराओं एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत की गई। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। गोंडवाना पार्टी की बैठक हुई जी, उसमें किन मुद्दों पे सहमति बनी है और क्या फैसला हुआ है? यहाँ पे पूर्व अध्यक्ष मोहन किशोर भट्टी थे जो अपनी इस्तीफा दे के और भाजपा बीजेपी पार्टी में चली गई हैं, ठीक है। और इस सीट पे राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी खाली थी तो इस कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई गई यहाँ पे। कोर कमेटी की मीटिंग में मुझे भी पता नहीं था कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा, ठीक है ना। तो कोर कमेटी की मीटिंग में मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद सौंपा गया है। क्योंकि मोनिका बीजेपी में चली गई है जी, अब पार्टी की मदद यहाँ पे कंधों पे, जी। तो अभी सबसे सामने जो मेन मुद्दा क्या है आपके सामने? किस मुद्दों से आपको लड़ना है, किससे जूझना है? देखिए, अभी तो चलिए, क्या ये सवाल बदल लेते हैं, क्या ये जो बीजेपी में गई हैं ये पार्टी की मतलब आपसी सहमति से गई हैं या पार्टी से अलग हो गए? नहीं, आपसी सहमति से गई। खुद गई हैं, यानी कि बीजेपी ने आपको एक सीट दी है, मरवाना सीट। जी जी जी। तो बाकी सीटों पे क्या आप बीजेपी काम करेंगे? हमारी विचार चल रहा है कि हम 150 सीटों से मांग करेंगे, ठीक है ना। तो 150 सीटों से चुनाव लड़ने की तैयारी में लगी है। अभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का समझौता हुआ है। जी जी। इसमें बहुजन समाज पार्टी ने 52 सीट दी है गोंडवाना को। जी। आपने बीजेपी से भी सिर्फ 1 सीट मिली है। अभी 1 सीट। तो अभी कब तक संघर्ष करेंगे? यहीं पे आपका काम खत्म हो जाएगा? नहीं, अभी संघर्ष जारी है हमारा, ठीक है ना। अगर बीजेपी आपको वो सीट नहीं देती है तो? देखो, अब हम खुद के दम पे लड़ेंगे। तो क्या जब आपने कहा कि हम खुद लड़ेंगे तो क्या बीजेपी हो सकता है उस सीट आपसे वापस ले लें? नहीं, ऐसा तो कतई नहीं कर सकती। जो कार्यकर्ता आपसे जुड़े हुए हैं, इतने संघर्ष कर रहे हैं, पार्टी के लिए जी रहे हैं, पार्टी के लिए मर रहे हैं, जी, उन कार्यकर्ताओं का आपके पार्टी में क्या स्थान है? बहुत स्थान है हमारे पास। अभी हमारे कार्यकर्ता आज भी हमारे साथ में हैं, कल भी हमारे साथ में थे। आज भी हमें दम है कि अकेले दम पे हम चुनाव लड़ सकते हैं। तो अगर आप अपने उम्मीदवार उतारते हैं और बीजेपी आपको मना करती है, उस परिस्थिति में जो आपको समझौता हुआ कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकता है ना? जी। तो उसके लिए पार्टी कितनी तैयार है? देखो, अपनी तरफ से 150 सीट मांगी है अपन ने। अब वो देखते हैं कितने पे समझौता होती है, आगे बताई जाएगी। बीजेपी लगभग धीरे धीरे अपनी उम्मीदवारी घोषित करती जा रही है, कहीं ना कहीं उसके रास्ते साफ होते जा रहे हैं। अभी उस जगह पे गोंडवाना कहीं लिस्ट में नहीं है। किस रूप में देखते हैं आप? अलग से उम्मीदवार लड़ाएंगे हम लोग। लड़ाएंगे जी। अभी कितने उम्मीदवार आपने चयन कर चुके हो, कितना करना बाकी? अभी एक ही उम्मीदवार चयन करेगा आपकी पार्टी की तरफ से?
जी जी। कितनी उम्मीदवार चयन हो चुका है? 100 से ऊपर हो चुके हैं। चयन हो चुका है। जी। तो उसकी लिस्ट कब जारी करेंगे आप? 8 तारीख तक कर देंगे। तो जारी हो जाएगी। जी। तो क्या पार्टी का निर्णय उसके बाद देखा जाएगा या पार्टी पहले निर्णय कर चुकी होगी? नहीं, उसके बाद देखो। अभी आपने कितने कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कराए हैं? 2 मिनट। हाँ, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, जी। तो कितने सहयोगियों को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए आपने? अभी कारवा का अध्यक्ष नहीं बना है। हैं? उन सबकी निगाहें आपकी पार्टी के ऊपर है। जी, पार्टी हमारी पार्टी पे निगाह इसलिए है कि हमारा मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी परिवार बहुत ज़्यादा है और जो भी सरकारें मध्य प्रदेश में रही हैं उन्हें पता है कि बगैर आदिवासियों के संगठन के, बगैर आदिवासी भाइयों के हम सरकार नहीं बना सकते। कांग्रेस दावा कर रही है, बीजेपी दावा कर रही है और बहुजन समाज पार्टी दावा कर रही है कि आदिवासी उनके साथ हैं। ये आपके साथ कौन है? कहने की बात है, ये तो कहने की बात है। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो बरसों से आदिवासियों के लिए काम कर रही है, इसके लिए घोषणा करती चली आ रही है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे आप पत्रकार भाई खुद जानते हो इस चीज़ को कि आदिवासियों के हित में कितने काम किए इन सरकारों ने। तो ये तो सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, अपनी झूठी शान बता रहे हैं। आज हमारा गोंडवाना पार्टी पूरी तरह से मजबूत है, मैदान में है। अगर हमारी पार्टी आज मजबूत नहीं होती मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान जी हमारी मोनिका शाह भट्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी उनके अपने साथ लेके हमारा बड़ा विधानसभा का प्रत्याशी नहीं बनाते। ये हमारी ताकत है, ये हमारी ताकत है कि आज वर्तमान की सरकार में उसे हमारा एक प्रत्याशी उम्मीदवार बनाना पड़ा। ये साबित हो गया है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के लोगों के बगैर, उनके पदाधिकारियों के बगैर, चुनाव टिकट दिए बगैर सरकार नहीं बना सकती। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं आपको अंधेरे में रखा हो और एक सीट का लालच दे के गोंडवाना को स्वागत कर रही है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपके माध्यम से, आप सभी मीडिया चैनल के माध्यम से इस चीज़ को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी किसी तरह का गठबंधन नहीं किया गया है। सिर्फ ये चर्चाएं हैं, हवा है जो भिन्न भिन्न तरह की उड़ाई जा रही है। इसमें सच्चाई सिर्फ इतनी है कि हमारी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी मोनिका भट्टी जी, उन्होंने सिर्फ अकेले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और भारतीय जनता पार्टी ने उनको हमारे बड़ा विधानसभा से टिकट दिया है। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, उन्हें कहना है कि हमारे पास 27 दरवाजे खुले हुए हैं, गोंडवाना कोई व्यक्ति हमारे पास आए उसको उम्मीदवार बनाना तैयार है। गोंडवाना क्यों जाएगा? गोंडवाना पार्टी का कोई भी व्यक्ति उनके पास नहीं जाएगा। अगर उन्हें सरकार बनानी है तो वो गोंडवाना पार्टी के कार्यालय में आए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास आए, बात करें, फिर हम विचार करें। सर, आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं गोंडवाना में सरकार ने बन सकती, तो क्या वजह थी जो मोनिका भट्टी को भाजपा दामन थामना पड़ा है जी? क्या वजह थी जो भारतीय जनता पार्टी को दामन थामना पड़ रहा है? उसका कारण एक ही था कि हमारे आपसी थोड़े से कुछ मतबिटाव हैं, मनमुटाव हैं जो सभी राजनीतिक दल में चलते रहते हैं। तो अब वो अपने किसी भी एक उनका कुछ अपना होगी कोई समस्या जिसकी वजह से वो बीजेपी में गई हैं। और बीजेपी भी यही चाहती थी कि गोंडवाना के लोगों को हम अपने साथ लाएं और सरकार बहुमत के साथ बनाए। तो क्या बीजेपी ने कोई ऐसा दबाव डाला, अंदरूनी दबाव, जिससे जाने मजबूर हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपसे कहा ना कि उनका अपना कुछ पर्सनल या व्यक्तिगत कुछ होगा। तो उनके संबंध तो कमलनाथ से अच्छे संबंध है, कल कमलनाथ बुला लेंगे फिर उनको, इनको मोनिका को कल कमलनाथ से अच्छे संबंध उनके कमलनाथ से। वो मोनिका शाह भट्टी जाने उस विषय में हम और हमारी पार्टी थोड़ी कुछ कह सकती। सर, क्या लगता है इसी प्रकार पार्टी चाहता था दूसरी पार्टियों में जाते रहेंगे तो पार्टी कमजोर होगी? इससे पार्टी तो सभी का कमज़ोर हो सकती। आज देश की सबसे बड़ी पार्टी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के कितने विधायक, मंत्री और वरिष्ठ कार्यकर्ता कांग्रेस में ज्वाइन किया उन्होंने, तो और कांग्रेस के कई बड़े नेता वो भारतीय जनता पार्टी में गए। तो ये राजनीतिक मुद्दे हैं। सर, आप ये सवाल जवाब दे के कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं आप जी? ये जवाब दे के आप कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं? नहीं, मनोबल बढ़ाने की जरूरत हमें नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं का पहले ही मनोबल बढ़ा हुआ है। और आज वो हमारे साथ में पूरे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष और हमारे ब्लॉक के सारे
प्रभारी आज हमारे इस मंच पे मौजूद है। सर इस और- जगह पे वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने पार्टी को जन्म दिया है। जी, यहाँ पे वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने पार्टी से संघर्ष किया है। यहाँ पे वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने पसंद लगाया है। आज- लेकिन क्या विडम्बना सर, क्या जो लोग खामोश क्यों बैठे हुए हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी के हमारे संस्थापक आदरणीय लिंगोवासी श्री मनमोहन शाह भट्टी जी के साथ में जो जब से उन्होंने पार्टी की स्थापना की थी तब से जितने भी उनके साथी हैं वो आज के मंच पे उपस्थित हैं। जैसे हमारे दादा नीलम सिंह उइके जी, प्रदेश महासचिव SR बौद्ध जी, हमारे ये प्रदेश अध्यक्ष जी जयराम जी, ये सारे हमारे दादा बैठे हुए सब मनमोहन साहब भट्टी जी के समय के संघर्ष के समय के साथी हैं। रणनीति बनाई आपने? जी, हमारी पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी मध्य प्रदेश में। सर सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में आपकी सीटें मजबूत है? हमारी सीटें छिंदवाड़ा में, आदिवासी क्षेत्रों में। सर कितने जिलों से अभी तक आपने दौरे कर आप प्रदेश अध्यक्ष थे? बैतूल गया हूँ, 20 जिला करेंगे। मतलब पूरे प्रदेश अध्यक्ष ने सिर्फ एक ही जिले का दौरा किया है? नहीं, 20 जिला का दौरा किया। 20 जिले कौन कौन से जिले हैं जहाँ चिन्हित आपने करके आया पार्टी को प्रत्याशी? जी, बालाघाट, बैतूल, सिवनी और जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, खंडवा। क्या कहना चाहेंगे आप मीडिया के माध्यम से जनता से? ये क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से जनता से? सर हम लोग इस बार हमारा जैसे अमरवाड़ा सीट में जो गठबंधन हुआ है गोंडवाना भारती का संबंध, हमारे वहाँ से एक प्रत्याशी जीत रही है अच्छी वोटों से। दूसरी और जामुई वाला क्षेत्र भी हमारा जीतेगा।